मरकरी, जिसे एक वक्त तक वैज्ञानिक एक बहुत ही बोरिंग और डेड प्लेनेट समझते थे, उसका असली रूप तब सामने आया जब उस पर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे गए। वैज्ञानिक को लगता था कि मरकरी बस एक पत्थर का टुकड़ा है जो बस सन की हिट में जल रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। जब मरकरी को पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट ने करीब से देखा तो देखने से ऐसा लगा जैसे ये एक डेड प्लेनेट है। बट जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने मरकरी की रीडिंग भेजना शुरू की तो वैज्ञानिक के होश उड़ गए, क्योंकि जिसे वो अब तक एक डेड प्लेनेट समझ रहे थे वो एक जियोलॉजिकली एक्टिव प्लेनेट निकलता है। और वहां हमें कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिन्हें सोच पाना भी मुश्किल था। मरकरी ने अपने अंदर काफी राज छुपा रखे थे और इन्हीं राज से हम पर्दा उठाएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों, मरकरी सन के सबसे क्लोज वाला प्लेनेट है और यह इतना क्लोज है कि इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम इसे पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप से देखें तो ये सन के पास बिल्कुल एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देता है, जिसे स्पॉट कर पाना भी कभी कभी काफी चैलेंजिंग होता है। यानी मरकरी को पृथ्वी से देख तो सकते हैं बट हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें स्पेस टेलीस्कोप्स की जैसे हबल और जेम्स वेब, तो ये तो मरकरी को देख ही नहीं पाते, क्योंकि इनके इंस्ट्रूमेंट काफी सेंसिटिव होते हैं जिन्हें सन की तरफ डायरेक्टली पॉइंट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मरकरी को देखने के लिए हमने उस पर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे और जब वह मरकरी पर गए तो उन्होंने हमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई। दोस्तों, मरकरी पर अब तक 2 स्पेसक्राफ्ट्स गए हैं, जिनमें से एक था मैरिनर 10 और दूसरा था मैसेंजर। मैरिनर 10 मरकरी पर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था और आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। साल 1973, ये वो साल था जब साइंटिस्ट को लगने लगा कि अब उन्हें मरकरी पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहिए। बट मरकरी पर जाना इजी नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि मरकरी सन के सबसे क्लोज है, तो सूर्य स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर कोई स्पेसक्राफ्ट मरकरी पर जाएगा तो हो सकता है सूर्य उसे अपनी तरफ खींच ले। इसके अलावा मरकरी पर जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा उसे हिट प्रूफ होना पड़ेगा, बिकॉज वो सीधा सन से एनकाउंटर कर रहा होगा, जिसकी डायरेक्ट हिट उसके इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर सकती है। तो यही सब सोचकर साइंटिस्ट मैरिनर 10 को डिजाइन करते हैं और उसके लिए वो कुछ नया प्लान करते हैं। दोस्तों, मैरिनर 10 पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक का यूज किया था। अब ये ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है, चलो पहले इसे क्लियर करते हैं। दोस्तों, ग्रेविटी असिस्ट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट एक प्लेनेट की ग्रेविटी का सहारा लेकर दूसरे प्लेनेट पर जाता है। यानी जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट एक प्लेनेट के पास पहुंचता है तो उसकी ग्रेविटी का यूज करके वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और अपनी डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर लेता है, जिससे एक तो उसे फ्री का एनर्जी बूस्ट मिल जाता है और दूसरा वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। तो जैसे ही मैरिनर 10 ने अर्थ के ऑर्बिट को लीव किया तो पहले ये वीनस पर गया, जिसने वीनस की ग्रेविटी का यूज करके एक स्लिंग शॉट क्रिएट किया, जिससे इसका मरकरी तक पहुंचने का सफर और आसान हो गया। तो जैसे ही मैरिनर 10 अर्थ के ऑर्बिट से निकलता है तो वो अर्थ की कुछ ऐसी फोटोज दिखाता है। उसके बाद वो वीनस पर पहुंचता है, उसके थिक क्लाउड की फोटोज लेता है और ये कंफर्म करता है कि वीनस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिसकी वजह से वीनस की सरफेस एक्सट्रीमली हॉट है। तो वीनस के पास से मैरिनर 10 सिर्फ एक फ्लाई बैक करता है और उसके बाद वो अपने मेन टारगेट यानी मरकरी के पास पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही मैरिनर 10 मरकरी पर पहुंचता है तो वो मरकरी के आसपास नहीं बल्कि सन के आसपास ऑर्बिट करने लगता है, क्योंकि अगर मैरिनर 10 मरकरी के आसपास ऑर्बिट करता तो सूर्य अपनी तरफ खींच लेता। तो इसलिए साइंटिस्ट ने मैरिनर 10 को मरकरी के नहीं बल्कि सूर्य के अराउंड ऑर्बिट कराया और उसका ऑर्बिट मरकरी से डबल रखा, बिकॉज मरकरी का ऑर्बिट 88 दिन का होता है, बट मैरिनर 10 का ऑर्बिट उसका 2 गुना यानी 174 दिन का था। यानी जब मरकरी सन के 2 ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा था तो मैरिनर 10 मरकरी के पास से एक बार फ्लाई बाय कर रहा था। मैरिनर 10 ने मरकरी के पास से टोटल 3 फ्लाई बाय किए और हर फ्लाई बाय में इसने न्यू डिस्कवरीज की। तो इन सभी फ्लाई बाय में मैरिनर 10 ने क्या क्या नोटिस किया, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही मरकरी के पास पहुंचता है तो ये मरकरी के पास से अपना पहला फ्लाई बाय करके सन के ऑर्बिट में एंटर हो जाता है। अपने पहले फ्लाई बाय में ये मरकरी के बहुत से सीक्रेट्स रिवील करता है जो बिल्कुल अनबिलीवेबल थे। तो जैसे ही ये वीनस के ऑर्बिट से निकलकर मरकरी के पास आता है तो ये मरकरी की आगे वाली साइड यानी जो साइड सन की तरफ है वहां से फ्लाई बाय करता है,
साइंटिस्ट मरकरी को पहली बार देख रहे थे और वो ये देखकर हैरान थे कि मरकरी बिल्कुल हमारे मून जैसा दिखता है। मून की तरह मरकरी पर भी बहुत सारे इंपैक्ट क्रेटर्स यानी बहुत सारे गड्ढे हैं, जो कि बताते हैं कि मरकरी का इतिहास बहुत ही भयानक गुजरा था। मरकरी पर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एस्टेरॉइड की बारिश होती रही। अपने फर्स्ट फ्लाई बाय में मैरिनर 10 मरकरी की 45% सरफेस को मैप करता है और बताता है कि मरकरी के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। जी हाँ, वही मैग्नेटिक फील्ड जो पृथ्वी के पास है, जो हमें सूर्य से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है। अब सवाल ये आता है कि मरकरी के पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई? क्योंकि अर्थ के कोर में तो बहुत सारा पिघला हुआ लोहा है जो कि अर्थ के अराउंड एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो क्या मरकरी के कोर में भी मोल्टेन आयरन है? तो इसका जवाब है शायद हाँ। साइंटिस्ट को लगता है कि मरकरी का कोर अभी भी एक्टिव हो सकता है, जिसका कुछ पार्ट अभी भी मोल्टेन है। बिकॉज मरकरी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन वह बहुत ही वीक है, जिसका मतलब है कि मरकरी का कोर अगर मोल्टेन हुआ भी तो बहुत कम मोल्टेन होगा। तो मैरिनर 10 ने अपना सेकंड फ्लाई बाय मरकरी के पीछे वाली साइड से करता है। तो जैसे ही यह मरकरी के पास पहुंचता है तो सबसे पहले साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा से कंफर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह अब तक डेड और ओवरहीट प्लेनेट समझ रहे थे, वहां एक मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा से कंफर्म किया जाता है। उसके बाद मैरिनर 10 ने मरकरी की कुछ नई चीजें देखता है, जैसे वह मरकरी के कुछ नए क्रेटर्स देखता है और वहां एक एटमॉस्फेयर डिटेक्ट करता है। जी हां दोस्तों, पहले फ्लाई बाय में मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं मिला था, लेकिन अपने सेकंड फ्लाई बाय में मैरिनर 10 डिटेक्ट करता है कि मरकरी के पास एक बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रिलियन ऑफ टाइम्स पतला है, जो गैसेस को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाता। तो मैरिनर 10 एक एटमॉस्फेयर डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये मरकरी की ग्रेविटी मैपिंग करता है, यानी ये मरकरी की ग्रेविटी को मैपिंग करता है और हमें ये बताता है कि मरकरी का मास बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है। अब कॉन्सेंट्रेट का क्या मतलब दोस्तों? इसका मतलब है कि मरकरी का मास बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज्यादा है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि मरकरी का कोर बहुत ज्यादा बड़ा है, जो कि काफी हेवी मेटल्स से बना है। अब मरकरी के पास इतना बड़ा कोर कहां से आया, ये हम आगे चलकर जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसके थर्ड फ्लाई बाय की दोस्तों। मैरिनर 10 आखिरी फ्लाई बाय फिर से मरकरी की आगे वाली साइड से करता है और इस बार ये मरकरी से सिर्फ 327 किलोमीटर दूर होता है, यानी ये मरकरी के कोर का साइज डिटेक्ट करता है। जी हां दोस्तों, ये कंफर्म करता है कि मरकरी का कोर उसके टोटल मेस का 85% है, जो कि एक अजीब सी बात है। भला एक प्लेनेट का कोर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इस पर वैसे तो बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन एक थ्योरी जो सबसे पॉपुलर है वह है जॉइंट इंपैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मरकरी बिल्कुल यंग था तो एक बड़ा सा प्लेनेट आकर मरकरी से टकराया था, जिससे मरकरी की आधी से ज्यादा सरफेस स्पेस में चली गई थी। यही वजह है कि मरकरी की सरफेस बहुत कम बच गई थी और उसका कोर उसकी बची हुई सरफेस का 85% बन गया। दोस्तों, मैरिनर 10 ने मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड और उसके कोर का साइज तो पता लगा लिया था, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि ये मरकरी का सबसे क्लोजेस्ट फ्लाई बाय था, तो मैरिनर 10 ने मरकरी की सरफेस की कुछ डिटेल्ड इमेजेस भी ली थी। इन इमेजेस में मैरिनर 10 ने मरकरी पर काफी सारे क्लिप्स यानी चट्टानें देखी और ये डिटेक्ट किया कि मरकरी श्रिंक हो रहा है, यानी ये अपने साइज को कंटिन्यूअसली छोटा कर रहा है। अब मरकरी ऐसा क्यों कर रहा है? चलो मैं समझाता हूं दोस्तों। जब एक प्लेनेट का कोर ठंडा हो रहा होता है तो प्लेनेट अपने साइज को श्रिंक करने लगता है, जिससे उस प्लेनेट पर बहुत सारी चट्टानें बनने लगती हैं। तो मरकरी की चट्टानें इस बात का सबूत है कि मरकरी अंदर से जियोलॉजिकली एक्टिव है, जो काफी लंबे टाइम से कूल हो रहा है। तो दोस्तों, ये था मैरिनर 10 का थर्ड और आखिरी फ्लाई बाय था और इसके बाद मैरिनर 10 का मिशन एंड हो गया था। दोस्तों, आपको मरकरी की जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।